वेलकम बच्चों, माय यूट्यूब चैनल भाषा ज्ञान। मैं अंजना अग्निहोत्री आपके सामने एक नई कविता और उसकी व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित वीर रस से ओतप्रोत कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कविता पर प्रकाश डाल रही हूँ, जो इस प्रकार है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में हमारी देश के प्रति प्रेम, बलिदान, समर्पण की भावना परिलक्षित होती है। ठीक इसी प्रकार आज हम सजीवन मयंक द्वारा रचित आज तिरंगा फहराता है कविता में भी देश प्रेम, समर्पण और बलिदान के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हमारे वीरों के बलिदान के द्वारा ही आज शान से अपने जीवन को हम खुली हवा में जी रहे हैं। आइए अब हम कविता और उसके भावार्थ के बारे में जानते हैं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज जो तिरंगा अपनी पूरी शान से लहरा रहा है और जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे वीर शहीदों के त्याग व बलिदान से ही संभव हो सका है। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर भी कर दिया, क्योंकि अंग्रेज तो व्यापारी बनकर केवल व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे, लेकिन उन्होंने छल व फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमें ही आपस में लड़वाकर हम पर ही राज भी किया। परंतु हमने अपने गौरव व स्वाभिमान के बल पर और वीर शहीदों के बलिदान तथा समर्पण द्वारा ही हम आज़ादी को पुनः प्राप्त कर सके। प्रस्तुत है कविता की अगली पंक्तियाँ। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमारा यह देश महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का प्यारा देश है। हमारा यह प्यारा देश सबको जियो और जीने दो का संदेश देता है, क्योंकि जिसके उत्तर में हिमालय एक पहरेदार की भांति रक्षा के लिए खड़ा हो तथा हिंद महासागर दक्षिण में स्थित हो, जहाँ दसों दिशाएं वीरों के मान सम्मान के गान से गूंजने लगती हों, ऐसे देश को जो आज़ादी प्राप्त है वह वीरों के बलिदान से ही संभव हो सका है। आइए कविता की अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छैया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है।
विश्व शांति की चली हवाएं, अपने हिंदुस्तान से हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सभी भारतवासियों को अपनी मातृभूमि से बहुत ही दुलार मिला है, क्योंकि पूरी दुनिया भी इसके ममता रूपी आंचल के आगे छोटी लगती है। इसलिए हम कभी भी हिंसा के आगे अपने शीश को नहीं झुकाएंगे, अर्थात हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि यह सत्य है, पूरा विश्व हमारे लिए एक परिवार की तरह है और इसी हिंदुस्तान से विश्व भर में शांति फैलाने के लिए संदेश रूपी हवाएं चली हैं, अर्थात लोगों में भाईचारा, प्रेम और सद्भावना का प्रसार भी किया गया है। और यह ऐतिहासिक पल व आज़ादी हमारे वीरों के बलिदान व त्याग से ही संभव हो सका है। इसलिए हमें जीवन पर्यंत इनका सम्मान करना चाहिए। अतः बच्चों, आज हमारे भारत का तिरंगा शान से फहरा रहा है। हम जिस आज़ादी की छाया में जीवन का सुख ले रहे हैं, वह सुख हमें कई वीर शहीदों के बलिदान के बाद हासिल हुआ है। अतः हमें इस आज़ादी रूपी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।